जीवन के संघर्ष की। तो कई सारे लोग जो हैं खोज करते रहते हैं, अलग अलग प्रकार के खोज करते हैं। तो बचपन से लेके मृत्यु तक कई सारे लोग अलग अलग प्रकार का खोज जो है वो करते हैं। तो आप भी जो है कुछ खोज करते हैं, डिस्कवर करते हैं, कुछ ढूंढ रहे हैं, आपके जीवन में आप ढूंढ रहे हैं। तो क्या क्या ढूंढ रहे हैं आप? अलग अलग लोगों के लिए अलग अलग होगा, बच्चों के लिए अलग होगा, यंगस्टर के लिए अलग होगा, मिडिल एज वालों के लिए अलग होगा, जो ओल्ड नहीं बोलूँगा क्योंकि कोई ओल्ड नहीं समझता है खुद को, तो उनके लिए भी अलग अलग खोज करने की वस्तुएं या चीज़ होगी। तो आप क्या क्या खोज कर रहे हैं या फिर क्या आप ढूंढ रहे हो अपने जीवन में? वो एक दो आंसर बताएंगे। यस, मन की शांति, करेक्ट। ओके यंगस्टर्स। लाइफ का पर्पस। ओके, गोल ऑफ लाइफ, ओके, पर्पज ऑफ लाइफ, ओके। और कोई? Various sources of income. यस करेक्ट। उसके बिना गाड़ी चलेगी नहीं, है ना? तो सब कुछ, सब चीज़ को नाटक कर सकते हैं, पैसों को नाटक नहीं कर सकते, है ना? तो हर कोई ढूंढ रहा है, अलग अलग चीज़ें बता रही हैं, हाँ, बता रहे हैं आप लोग। जैसे भी अच्छा स्कूल ढूंढते हैं, बच्चों का जन्म होने से पहले ही माता पिता जो है अच्छे स्कूल ढूंढते हैं। आजकल पता है आपको, जैसे ही एक माता प्रेग्नेंट हो जाती है तभी से स्कूल ढूंढना चालू होता है। ऐसे कुछ स्कूल्स हैं, वो तभी एडमिशन ले लेते हैं, लड़का हो या लड़की को टेंशन नहीं है, लेकिन बोलते फीस भरना चालू करो, मतलब फिर आपका हम एडमिशन कंफर्म करते हैं। ऐसे मेरे एक दोस्त बता रहे थे कि उनके, जब उनकी पत्नी गर्भवती थी तब से बोले हमने वो स्कूल में एडमिशन लिया है, और 9th मंथ तक जो है आधा फी भरना है, उसके बाद फिर 2.5 साल तक आधा फी भरना है। तो उसके बाद फिर स्कूल हो गया, स्कूल के बाद क्या ढूंढते हैं? गुड कॉलेज, है ना? हाँ, आफ्टर गुड कॉलेज गुड करियर ढूंढते, नहीं जानते क्या? ऐसा बोलते हैं कॉलेज में जाना हमारा काम है, निकालना कॉलेज का काम है, ऐसा तो नहीं करते हैं ना? नहीं। तो हम लोग जो है कॉलेज, कॉलेज के बाद करियर, करियर में भी बहुत सारे काउंसलिंग होता है। 10th के बाद क्या करें, आर्ट, कॉमर्स, कॉमर्स या साइंस, या फिर कहीं और जाए, या फिर उसके बाद 12th के बाद और जो है कंफ्यूज हो जाते हैं कि जाना कहाँ है। कई सारे कंफ्यूज होते हैं, कई सारे को पक्का होता है कि कहाँ जाना कहाँ नहीं जाना है। ओके, करियर हो गया, जॉब लग गई, तो जॉब के समय क्या ढूंढते हैं? सैलरी, अच्छा कंपनी और अच्छा सैलरी ढूंढते हैं। ओके, सैलरी भी आ गई अभी, अब उसके बाद क्या ढूंढते हैं? नौकरी आ गई, अभी क्या ढूंढते हैं? यस, ओके करियर ग्रोथ, ओके करियर ग्रोथ, ओके वो तो एक बार एंट्री कर लिया आपने, उसके बाद तो फिर करियर ग्रोथ होना ही होना है, अपडेट, अपने आप को अपडेट रखना है, लेकिन उसके बीच में कुछ ढूंढते हैं। यस करेक्ट, लाइफ पार्टनर ढूंढते हैं, है ना? अच्छा लड़का, हैंडसम बॉय और ब्यूटीफुल गर्ल, सभी लोगों को चाहिए। ऐसा कोई ढूंढता है अगली गर्ल और एकदम ऐसे गया गुजरा लड़का, कोई ढूंढता है? नहीं, सबका अपेक्षा होता है, राइट? उसके बाद फिर, हाँ, ये तो इधर पहले लेते हैं बाद में लेते हैं घर, है ना? वो भी देखते हैं कि अच्छा सोसाइटी हो, अच्छा एरिया हो, आजू बाजू में फैसिलिटी हो। तो ये सब चीज़ें आप लोग ढूंढते हैं, इसके पीछे कारण क्या है? अच्छा स्कूल, अच्छा कॉलेज, अच्छा करियर, अच्छी सैलरी, अच्छा पार्टनर, घर, किस लिए ढूंढते इतना सब? उसके पीछे कुछ तो कारण रहेगा, है ना? क्या कारण? पीस, सेटिस्फैक्शन, पीस, करेक्ट। सुख के लिए ये सब चीज़ें चल रहा है, लेकिन सुख कब मिलता है? ये सब मिल गया, अच्छा स्कूल मिल गया, अच्छा कॉलेज मिल गया, अच्छा करियर हो गया, उसके बाद अच्छा सैलरी मिल रहा है, अच्छा पार्टनर मिल गया, तो अभी सुख मिल गया? नहीं, आप तो अभी स्टूडेंट्स हैं। पीछे वालों को दो, यू आर इन बिटवीन, ओके। लेकिन जिनका सब कुछ हो गया, मतलब इन द सेंस के सब कुछ, मतलब स्कूल, कॉलेज, लाइफ पार्टनर, घर, जॉब, सब प्राप्त होने के बाद तो जो ब्लिंक हो रहा है वो आपके जीवन में है? ओके, कोई ऐसा कर रहे हैं, कोई ऐसा कर रहे हैं, है ना? अभी भी कंफ्यूज है ना? अभी आप बोलेंगे अरे ऐसे कैसा बोल रहे हैं हम, यहाँ उसके वो ढूंढते ढूंढते तो यहाँ आए हैं। सुख मिलता है, ऐसा नहीं कि नहीं मिलता है ना? रिजल्ट लग गया, खुश हो जाते हैं, पेड़े बांटते हैं, लेकिन दूसरे दिन टेंशन चालू होता है, कौन से कॉलेज में मिलेगा एडमिशन,
ये कॉलेज चाहिए था, नहीं मिला। ओके, ग्रेजुएशन हो गया, अगर ठीक है कैंपस इंटरव्यू में जॉब लग गया ठीक है, अगर नहीं मिला बाद में फिर घूमना पड़ता है, right? उसके बाद भी फिर जो है हम मनपसंद लड़का या लड़की मिलने के लिए कई सारे प्रपोजल्स देखते हैं, 50-100। उसके बाद कभी कभी वहाँ पर इतना कन्फ्यूजन होता है कि किसको ढूंढे, किसको चूज करें, ऐसा हो जाता है। उसके ठीक है चूज कर लिया, उसके बाद फिर मराठी में कहावत है, नव्याचे 9 दिवस, 10 डे में फिर वापस जॉब जाना है, मंडे टू फ्राइडे वर्क करना है, सैटरडे संडे फिर थक जाते हैं फिर पार्टनर की अपेक्षाएं रहती हैं, वो पूरा करते करते जीवन चला जाता है। और सुख जब समय मिलता है तब सोचते हैं अरे सुख कहाँ है, और फिर समय चला जाता है सोचने में, फिर मंडे आ जाता है, फिर वापस सुबह से जॉब के लिए निकलना पड़ता है। मंडे टू फ्राइडे जॉब, सैटरडे संडे ऑफ, अगेन मंडे। पेंडुलम पता है आपको, पेंडुलम कभी रुकता है नहीं, रुकता है। इसलिए मंडे टू फ्राइडे जॉब, सैटरडे संडे थोड़ा घूमने जाते हैं ना, बुक करने जाते हैं, फिर मंडे से सब कुछ त्याग कर ऑफिस जाना पड़ता है। तो सुख जो है, सब लोग सुख की तलाश में है। देखते हैं कि कैसे छोटे बच्चे जो 6 महीने 8 महीने के 10 महीने के हैं, तो वो क्या ढूंढते हैं, एक बलून दिया खुश हो जाता है। लेकिन वही अगर अभी है ना सेकंड में है, थर्ड में है, तो वो बलून से खुश नहीं होने वाले हैं, उनके लिए साइकिल है ना। अगर थोड़ा बड़े हो जाते हैं उनके लिए स्पोर्ट्स। आजकल बहुत कम लोग ग्राउंड पे जाते हैं ना, बैठे बैठे गेम खेल लेते हैं, करेक्ट, कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है, फुटबॉल हो, क्रिकेट हो, टेनिस हो, उधर ही खेल लेते हैं। तब इसके बाद क्या लगता है आपको, इसके बाद क्या, कहाँ सुख ढूंढने की तलाश, ढूंढने का प्रयास करते हैं आप? कॉलेज, प्रायोरिटी चेंज हो जाते हैं। उसके बाद फिर पैसा कमाने लगते हैं कॉलेज के बाद। और उसके बाद अभी क्या लगता है, इसके बाद कुछ तलाश है कि ख़त्म हो गया, सब कुछ मिल गया आपको, अभी आप बड़ा बिजनेसमैन बन गए, पैसा आ रहा है, तो इसके बाद सुख की तलाश खत्म हो जाती है कि रहती है? रहती है, करेक्ट। है ना। अभी अगर हम जब भी अगर 60, 65, 70 हो जाता है तो बोलते नहीं अभी नाना बनना है, दादा बनना है, तो उसके बाद सुख की तलाश खत्म होती है? नहीं होती है। तो फिर सुख सुख मिलेगा कब? बचपन से लेकर बुढ़ापे तक अगर सुख नहीं मिल रहा है तो सुख कहाँ ढूंढेंगे? कई बार रिटायर होने के बाद हम बोलते हैं अरे आइए थोड़ा मंदिर में आइए, थोड़ा आप है ना सेवा कीजिए, भगवान की भक्ति कीजिए। बोलते हैं अरे अभी तो बच्चे का शादी हुआ है जस्ट, उनको ट्रेन करना है, 1-2 साल चले जाते ट्रेनिंग कर देने में, और उसके बाद फिर बोले अरे भाई नाती हो गई, नाता हो गया, तो फिर उसको संभलना है। ऐसा होता है। कई लोग अभी आजकल आईटी में दोनों जॉब करते हैं, आईटी में दूसरे किसी में जॉब करते हैं, तो 6 मंथ जो है पत्नी की माँ आती है, 6 मंथ पति की माँ आती है, ऐसा। लेकिन अच्छा है ये, है ना, म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग अच्छा है कि माँ को एटलीस्ट संभाल रहे हैं, है ना, बच्चों को संभालते उनको भी संभाल रहे हैं, लेकिन सुख नहीं प्राप्त हो रहा है। तो कभी कभी जो यंगस्टर्स हैं क्या करते देखिए सुख प्राप्त करने के लिए, फैशन करते हैं, देखा होगा आपने ऐसा, पूना में भी है ऐसे, दिखते हैं आपको ऐसे, अलग अलग रोड्स हैं, एम जी रोड है, एफ सी रोड है, जे एम रोड है, ऐसे मिल जाएंगे आपको बहुत सारे, इस साइड में नहीं मिलेंगे थोड़ा। तो ऐसे भी लोग प्रयास करते हैं हेयर स्टाइल चेंज करने का। तो ये आगे जाकर एक स्टोरी बताऊंगा, ये हेयर स्टाइल कब से चालू हुआ है। ये 5,500 साल पहले ये हेयर स्टाइल चालू हुआ था, तो उसका डिटेल में आगे अगले सेशन में बताऊँ, आगे कुछ सेशन में बताऊंगा। इसमें भी आनंद नहीं मिलता है तो फिर लोग क्या करते हैं, एडवेंचर, पंजी जंपिंग, स्काई डाइव। तो इसमें कभी कभी अगर सोचिए आपने जंप लिया और पैराशूट खुला ही नहीं, क्या होगा? परमानेंटली चला जाएगा, है ना। सुख की तलाश में जाते हैं, गायब हो जाते हैं। राइड करते करते अगर है ना स्लिप हो गई गाड़ी, क्या हो सकता है? इमेजिन कर सकते हैं आप क्या हो सकता है। ये भी है, कई के लोग जो है स्पोर्ट्स में जो है क्या करते हैं, सुख ढूंढने का प्रयास करते हैं। हाँ अभी डिफिकल्ट है, सब लोग इंडियन टीम में एंट्री मिलना, लेकिन बोला ठीक है नहीं मिला तो क्या हुआ, यहाँ पर टीवी के सामने बैठे बैठे एंजॉय करेंगे। भारत पाकिस्तान का मैच है ना, अगर भारत जीत गया तो लोग पटाखे फोड़ते हैं, खुश हो जाते हैं, लेकिन पाकिस्तान जीत गया तो
आप 2 घंटा, कितना घंटे के मैच होते हैं? 4 घंटा, 4 घंटा, 4 घंटा वो टीवी के सामने बैठते हैं। अगर उसमें से एक हार गया, अगर इंडिया हार गया तो आप दुखी हो जाते हैं, पाकिस्तान हार गया तो आप खुश हो जाते हो। लेकिन ऐसा नहीं है, देखो 2 टीम है, एक तो हारना ही हारना है पक्का। ऐसे कभी होता है दोनों टीम जीत गई? कभी नहीं हुआ ऐसा, और होगा भी नहीं। लेकिन वो जीत खेल रहे हैं, पैसा कमा रहे हैं, हम फालतू में हमारा समय वेस्ट करके मूड ऑफ कर रहे हैं, तो उसमें वहाँ पर भी सुख नहीं मिलता है। ठीक है, ये हो गया। दूसरे बोलते ठीक है, हम लोग क्या करेंगे, पार्टी करेंगे। सैटरडे संडे टाइम होता है, सैटरडे नाइट क्लब में जाएंगे, पब में जाएंगे, वहाँ पर खूब पियेंगे, नाचेंगे, और फिर संडे कब उठेंगे, है ना? अगर ज़्यादा पी ले तो किक बैठ जाती है, तो गया काम से। और पता है जो सिगरेट का पैकेट होता है उसके ऊपर क्या लिखा रहता है? हाँ, और सिगरेट जो सिर्फ अनपढ़ लोग पीते हैं, है ना, क्योंकि उसके ऊपर लिखा है तो पढ़ना नहीं आता है ना उनको। करेक्ट, करेक्ट ना, क्योंकि पढ़ना नहीं आता इसलिए पीते, बेचारा समझता नहीं है उनको। लेकिन ज़्यादातर पढ़े लिखे लोग ही पीते हैं। मुंह में सिगरेट रख के बोलते कूल। अभी मुंह में अग्नि रखा है, कूल कैसे होंगे? हो ही नहीं सकते हैं। दारू पीते हैं लोग, है ना, बोलते कि टेंशन मिटाने के लिए थोड़ा सा पी लेते हैं, 1 पेग 2 पेग, लेकिन उनको पता नहीं आगे जाकर कितने सारे डिसीजेस होते हैं। तो ये सब चीज़ें जो है करने के बाद क्वेश्चन आता है कि लोग जो है सुख की तलाश में है, लेकिन वेयर इज द हैप्पीनेस? ये सब कर चुके हैं फिर भी नहीं मिलता है। लोग ट्राई कर चुके हैं बहुत सारे, कॉलेजेस में तो बहुत ज़्यादा होता है ना? ऐसा न मत सोचिए कि आईआईटी में नहीं होता है, उधर भी होता है। तो कई सारे लोग से अलग अलग प्रयास करते हैं, लेकिन नहीं होता है। तो सुख का मतलब जो है क्या होता है? हमारे हिसाब से बेहतर सुविधाएं, तो बेटर फैसिलिटीज। ठीक है, अगर फैसिलिटीज हम एक लेंगे, फॉर एग्जांपल खाने की फैसिलिटी है, तो अगर किसी को गुलाब जामुन दिया जाए तो आप में से कितना खा सकते हैं? 10 कितना खाएंगे? 10 लोग, 10 गुलाब जामुन कौन कौन खा सकते हैं? हाँ, 1 2 ओके, यस। 15, यस 15, ओके। 20, ओके। तो छोटा बच्चा 20 खा रहा है, सिन्हा जी। ओके, ठीक है, नो प्रॉब्लम। लेकिन 20 के बाद, हाँ 20 के बाद, लेकिन जीवा बोलेगा, टंग, गिव मी मोर, गिव मी मोर। लेकिन बिली क्या बोलेगा? नो, चिल्लाएगा। करेक्ट, तो वहीं पर हम फ्लैट हो जाएंगे। अब ये बंदा बूढ़ा हो गया लेकिन बर्गर खाने का इच्छा रख रहा है, तो आपको लगता है कि बर्गर खाने के बाद, खाते समय तो अच्छा लगेगा क्योंकि टेस्टी है, क्योंकि वो जीवा को अच्छा लगता है, लेकिन पेट में जाने के बाद फिर क्या होता है सबको पता है, लेकिन तकलीफ तकलीफ हो जाती है। हालांकि खाते समय सुख प्राप्त होता है, लेकिन इसके बाद डिफिकल्ट हो जाती है पचाने के लिए। या फिर कई, फिर डॉक्टर बोलते, अगर आयुर्वेदिक डॉक्टर के पास जाएंगे तो सबसे पहले क्या बोलते हैं, क्या खाया था, कि उनका रूट, जो डिसीज़ का रूट है वो पेट है, तो वो वहाँ पर जो है जाते हैं। ओके, अभी खाने में तो अलग अलग है, हम लोग आज कुछ भी चाहिए वो मंगा सकते हैं, अगर बना नहीं सकते तो मंगा सकते हैं। करेक्ट, बहुत आसान हो गया, नहीं आता है फिंगर टिप पे आप मंगा सकते हो, कुछ ऐप्स होते हैं उसे मंगा सकते हो और खा सकते हो। ठीक है, इसमें आनंद प्राप्त करने का प्रयास करते हैं, लेकिन ज़्यादा आनंद नहीं होता है। कई बार ऐसा होता है खाने की इच्छा होती है लेकिन पैसे नहीं होते हैं, कई बार पैसे होते हैं लेकिन डॉक्टर ने रिस्ट्रिक्शन लगा के रखा है, तो नहीं एंजॉय कर पाते हैं। लेकिन ठीक है, हम समझेंगे हम एंजॉय, पैसा है, हेल्थ अच्छा है, हम एंजॉय कर रहे हैं। दूसरा है सोते हैं, सो सो के कितना देर सोएंगे हम लोग? हाउ मच यू कैन नीड और हाउ मच यू कैन स्लीप? 10 घंटा, 12 घंटा। आईआईटी खड़गपुर में एक बंदा था, तो वो फ्राइडे आफ्टरनून उसका एग्ज़ाम हो गया और सो गया, सीधा संडे 11 o'clock उठ गया, उठ के नहा के सीधा मेस में आ गया। पूछ रहे हैं, अरे बोले कहाँ था तू? बोले कहाँ था, सोया था, उठ के तो आया अभी। आप कौन सा दिन है? बोले सैटरडे है। अरे नहीं, देख डेट देख। पता चला कि वो संडे को आया था, क्योंकि एग्ज़ाम्स होते हैं, एग्ज़ाम्स में लोग कम्प्लीटली पढ़ाई करते करते थक जाते हैं, या फिर रात डे नाइट पढ़ाई करते हैं, तो व्यक्ति जो है उतना सो सकता है, उसके ज़्यादा तो है नहीं। कोई भालू का पहुँचेस है नहीं, है ना? Okay.
ओके, तीसरा जो है समागम, तो उसमें भी जो है व्यक्ति लिमिटेड ही कर सकता है। उसके बाद सुरक्षा, सुरक्षा जो है बेटर सुविधा है। पहले अगर आप देखेंगे इंडियन आर्मी का हालत खराब था, लेकिन कुछ साल पहले से जो है थोड़ा इम्प्रूवमेंट हुआ है। बुलेट प्रूफ जैकेट्स, ऑटोमेटिक गन्स, ये उनके पास उनको दिया गया है। और अभी हम देखते हैं कि रिसेंटली कुछ और एक कुछ तो आया है जिससे जो आर्मी है उसको मजबूत करने के लिए मदद होता है। तो ये 4 चीज़ें जो है, आहार, निद्रा, भय और मैथुन, ये चारों चीज़ें जो है व्यक्ति करने का प्रयास करता है। और उसमें बेटर एंड बेटर जो है फैसिलिटीज़ लाने का और इस्तेमाल करने का प्रयास करता है, और उससे उसको लगता है कि सुख प्राप्त होगा। लेकिन सुख प्राप्त होता है खाने का, हमने देखा लिमिटेड ही खा सकते हैं, लिमिटेड ही सो सकते हैं, लिमिटेड ही सेक्स कर सकते हैं, लिमिटेड ही हम सुरक्षा रख सकते हैं, उससे ज़्यादा नहीं। तो ये 4 चीज़ें जो है, जो एनिमल्स हैं उनके पास भी होते हैं। कभी कभी ऐसे होते हैं, दोस्त होते हैं, बोले कुछ नहीं, हमारे पास कुछ नहीं है ना, हम जाकर बैठ जाएंगे, खड़े पास में जाकर बैठ जाएंगे डैम के बाजू में और गपशप मारेंगे, वही वही आनंद लूटेंगे हम लोग। मित्र है, तो प्राणियों के भी मित्र होते हैं, है कि नहीं ना? एकदम वो तो एकदम एकदम बहुत एकदम इम्यूनिटी बहुत अच्छा होता है उनका। अगर कोई दूसरा कुछ प्राणी आता है तो सब लोग अटैक करते हैं उसके ऊपर। उसके बाद मनोरंजन, वो भी जो है मनोरंजन करते हैं, खेलते हैं, कूदते हैं। देखा होगा आपने जो पपीज़ होते हैं, देखा आपने 2-4 पपीज़ है साथ में खेलते कूदते रहते हैं। देखो ऐसे ये परिवार भी होता है। हाँ, उनका थोड़ा बड़ा परिवार होता है, हमारा छोटा होता है ना? एक कुत्ता जो है साल में 10-12 पपीज़ देता है। व्यक्ति 1 या 2 ट्विन्स हो गए तो 2, तो 1। उसके बाद आहार, है कोई कॉम्पिटिटर इसमें? हाथी से कोई कॉम्पिटिशन करना चाहता है? नहीं कर सकते। तो आहार में हम हाथी को कॉम्पिटिशन नहीं दे सकते। तो इसका मतलब क्या है कि प्राणी जो है हमसे क्या है, बेहतर है। आहार, निद्रा, भय, मैथुन में जो है बहुत ही आगे है। तो खाना, सोना, संभोग करना और रक्षा इंसान और जो जानवर है इनमें समान ही है। तो फिर खाने के लिए हम देखते हैं कहाँ कहाँ जाते हैं, आप भी गए होंगे, कुछ कुछ चीज़ें अच्छी मिलती। पुणे में खाने के लिए क्या अच्छा मिलता है और कहाँ मिलता है? क्या मिलता है? पाव भाजी। पाव भाजी कहाँ मिलता है? डेक्कन, वाड़े चौक। ओके, वड़ा पाव कहाँ मिलता है? अच्छा, जोशी के रोही। भाकरवड़ी कुठे मिळते? ठीक है, ओके। भेड़ कल्याण, तो उसके लिए लोग लाइन लगाते हैं दूर दूर जाकर। औरंगाबाद में एक पान सेंटर है, तो कहीं दूर दूर से जाकर लोग वहाँ पर जाते थे। मुझे स्कूल में था तब पता देखा था कि वैसे लोग कहाँ कहाँ दूर से आते हैं। यहाँ पर भी कई सारे होटल्स हैं, तो वहाँ पर लोग लाइन लगाते हैं, कई घंटे तक बाहर वेटिंग में रहते हैं। क्यों? वहाँ पर उनको खाना होता है। तो कई लोग 5 स्टार जाते हैं, बोले चलो आज पैसा है 5 स्टार में जाएंगे, वहाँ पर 200 रुपये की चाय पिएंगे। और चाय में दूसरा कुछ नहीं रहता है, दूध रहता है, पानी रहता है, चाय पत्ती रहती है, शुगर रहती है, इसके अलावा दूसरा कुछ तो नहीं रहता है। लेकिन वो बोलते हैं कि हम वहाँ पर गए थे। तो ठीक है, पैसा है, आप उसमें जाकर खा सकते हैं। लेकिन वही अगर आप देखेंगे प्राणी जो है, तो 5 स्टार जाने की जरूरत नहीं है, वो कहीं पर भी खाता है। लेकिन जो सेटिस्फैक्शन मनुष्य को मिलता है पेट भरने के बाद, उसको भी वही सेटिस्फैक्शन मिलता है। सोने का हम देखते प्राणी है जो है, आप कहीं देखते कुछ प्राणी रेलवे स्टेशन पे या आजू बाजू रोड पे सो जाते हैं, उतना ही अच्छी तरह से व्यक्ति सोता है घर में, अच्छा गद्दी लेके आने के बाद, वही उनको आनंद मिलता है। सेक्स में हम देखते हैं कि जो कबूतर है उनका कंपटीशन नहीं कर सकते हैं, दिन में कई बार करते हैं। सुरक्षा जो है, अगर देखा जाए आर्मी जो है उनके पास अलग अलग गन्स हैं, लेकिन जो प्राणी है उनके पास भगवान ने हर एक प्राणी को कुछ ना कुछ दिया है। हाथी है, शक्ति दिया है। जो घोड़ा है उसको कौन सी शक्ति दी है? भागने की, भाग सकता है। सांप को मतलब हर एक प्राणी को कुछ ना कुछ दिया। इवन चींटी को भी, एक चींटी हाथी को भी परास्त कर सकती है। कान में घुस गई और काटने लगी तो हाथी क्या कर सकता है? खुजा तो नहीं सकता है, ठीक है? तो ऐसे जो है शक्ति जो है भगवान ने हर एक प्राणी में दिया है, हमें भी दिया है, ऐसा नहीं कि हमें बुद्धि दी है। तो ऐसे कहावत है, गाइडेड मिसाइल्स
बट मिसगाइडेड मैन। तो मिसगाइड को गाइड करते हैं, लेकिन लोग खुद मिसगाइडेड हैं अपने जीवन में। उनको पता नहीं कि क्या करना चाहिए, क्या करना चाहिए। तो फिर मनुष्य और जानवर में क्या अंतर रहेगा? मनुष्य 4 लेगेड एनिमल्स है, सॉरी 2 लेगेड एनिमल्स है, और प्राणी 4 लेगेड एनिमल्स है। उतना ही फर्क है। अगर ये 4 चीजें मनुष्य कर रहा है, प्राणी कर रहा है, तो मनुष्य और प्राणी में सिर्फ पैरों का अंतर है, बाकी सब चीजें सेम है। करेक्ट। अभी आप बताइए कि क्या अंतर है मनुष्य और प्राणी में, क्या अंतर है? अभी आप बोलेंगे स्कूल वाला क्वेश्चन पूछा है ना, लेकिन इसमें बहुत कुछ सीखने के लिए है। क्या अंतर है? आपको क्या लगता है? मनुष्य और प्राणी में कुछ भेद है, अंतर है, डिफरेंस है, या कुछ नहीं? मनुष्य को बुद्धि है, करेक्ट। सही गलत का उसको ये रहता है, ओके, और भक्ति कर सकता है भगवान की, और उससे मोक्ष अपने अपने हिसाब से वो भक्ति करके मोक्ष पा सकता है। ये सिर्फ मनुष्य जन्म नहीं कर सकते हैं। ओके, और कोई? ओके, चेंज कर सकते हैं सिचुएशन के हिसाब से। ओके, चेंज कर सकते हैं। तो देखिए, स्पेशली माताओं के लिए, आप जो है किचन में जाते हैं, दूध रख देते हैं, है ना? दूध रखने के बाद आप हॉल में आ जाते हैं, तो बिल्ली कब आती है? आप जब किचन में रहते तब आती है, या फिर आप हॉल में जाने के बाद आती है? तो उसको कैसे बुद्धि है? कौन बताता है उसको? बताते हैं, माँ बोलती है बिल्ली मैं जा रही हूँ अभी, हाँ तुम देख, नहीं ना, ऐसा तो नहीं बताती हैं। तो उसको कॉमन सेंस है, करेक्ट। और आकर उसी समय दूध पिएगी वो। कुत्ता है, उसको बोले हड़, तो जाता है कि नहीं जाता है? यू बोले तो आता है। तो उसको किसने सिखाया? बुद्धि है ना उसको। इसका मतलब उनके पास भी बुद्धि है, ऐसा नहीं कि नहीं है। और बिल्ली जो बिना आवाज किए दूध पीती है, पता ही नहीं चलता कब दूध पी के चली गई। और सांप भी है, सांप के पास आप जाओ और थोड़ा टच करो, क्या करेगा? तुरंत रिस्पॉन्ड, वो भी टच करेगा। लेकिन हमारे टच से कुछ नहीं होता है, लेकिन उसके टच से हम परमानेंटली स्टैचू बन जाते हैं। तो ऐसा जो है उनके पास भी बुद्धि है। आप क्लैप करो, सब बर्ड्स उड़ जाएंगे। अगर आप देखो कि कौवे आ गए तो थोड़ा आवाज करो, सब कौवे भाग जाएंगे, चिड़िया भाग जाएंगे। तो इसका मतलब क्या है कि उनके पास भी इंटेलिजेंस है, विचार कार्य करने के लिए। तो क्या जानवरों में बुद्धि कमी होती है? नहीं होती है, उनके हिसाब से जो है बुद्धि उनके पास भी है। तो अभी देखते हैं कि ये जो ईगल है, ईगल के पास क्या स्पेशलिटी होती है? आई साइट। वो हमारे पास है नहीं है। हम लोग यहाँ के थोड़ा है ना, 100 मीटर का भी देख नहीं सकता, तो कई मीटरों का वो जो है देख सकता है। और जो घोड़ा है, क्या स्पेशलिटी है? रनिंग कर सकते हैं, हम कर सकते हैं। कुत्ते में क्या स्पेशलिटी है? यस, स्मेल है, लॉयल्टी है। वो मालिक बहरूपे बन के भी आए तो पहचान लेता है। और जो और एक है कि कुत्ता जो साल में 10-12 बच्चे पैदा कर सकता है, लेकिन मनुष्य नहीं कर सकता है। हाथी में क्या स्पेशलिटी है? स्ट्रेंथ एंड, हाँ, तो खा सकता है ज़्यादा से ज़्यादा, टनों में खाता है। हम आजकल तो लोग उल्टा करते हैं, डाइट के नाम पे और कम होते जा रहे हैं। करेक्ट, मेंटेन, क्या बोलते हैं, हेल्थ मेंटेन करना है। ओके, उसके बाद भालू, पोलर बियर 6 महीना सो सकता है ना? हमको अगर बोला जाए कि अभी एग्जाम हो गया है, 6 दिन सो, हम नहीं सो सकते हैं। और कोयल गा सकती है ना? हाँ, तो मनु आप बोलेंगे मनुष्य भी गा सकता है, लेकिन मुझे लगता है जहाँ तक याद है सिर्फ लता मंगेशकर ही जो है उनको ना कोयल की उपमा दी गई है, उसके बाद किसी को दी गई है नहीं। मतलब इतने सारे मनुष्यों में सिर्फ एक निकली है, और ऐसे कई सारे कोयल है जो गाते हैं, है ना? मतलब उनसे भी हम क्या नहीं कर सकते, कंपेयर नहीं कर सकते हैं। तो मनुष्य इन प्राणियों से अगर कंपैरिजन देखें तो मनुष्य के पास कम कैपेसिटी है। यस, पीछे The difference between
humans and animals is like we have this thinking power or ability that we are not only this body, we are the soul, we are not our emotions, we are not our feelings, we are not thoughts, we are much beyond That. we are much beyond these feelings, thoughts, and emotions, and we are part of God. That is the realization. Like humans can, like humans have that knowledge, but because of our like lower nature, getting tendency to all these kind of materialistic world, we are even though we know the fact that we are souls, but we get attached to this materialistic world. Yes, perfectly correct. So we are not body, we are soul. So we are going to learn that afterwards. तो आपने सही बताया, और उससे पहले आपने भी, मैडम ने भी सही बताया कि हमारे पास सही और गलत क्या है, इसकी बुद्धि है। लेकिन प्राणी में भी वो है, लेकिन ज़्यादा मात्रा में हमारे पास है, और हम देख सकते हैं हमारे जीवन का गोल क्या है, वो हम ढूंढ सकते हैं। प्राणियों के जीवन का गोल क्या है? सुबह उठो, चू 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 चू, जब चिड़िया करती हैं तो उसका मतलब क्या है? खाना कहाँ है, खाना कहाँ है। बस। मनुष्य को सुबह उठकर बोलता है टिफिन रेडी है क्या, टाइम हो गया है, बस आ रहा है, क्या बारी है। इसका मतलब कुछ भी अंतर नहीं है। लेकिन सुबह जल्दी उठकर अगर वो अपने बारे में सोचता है कि मैं क्या हूँ, ये शरीर हूँ या नहीं हूँ, ठीक है, वो बाद में चर्चा करते हैं। लेकिन जब हम भगवान के लिए कुछ प्रयास करते हैं तो बस कुछ समथिंग हायर जो है प्राणियों से हम वो ढूंढ रहे हैं। तो इंसान के पास बुद्धि है, तो वो उसे किसके लिए इस्तेमाल करना चाहिए? मैं कौन हूँ, मैंने वाई आई टुक बर्थ हियर, वाई आई एम सफरिंग, व्हाट इज द रिलेशनशिप बिटवीन मी एंड गॉड। ये क्वेश्चन पूछता है तो ही इज हायर देन एनिमल्स। तो व्यक्ति जो है उसके पास बुद्धि है, तो बुद्धि का इस्तेमाल जो है अलग अलग हम देखते हैं कि मॉडर्न गैजेट्स हैं, तो गैजेट्स जो है वो बनाने के लिए वो करता है। लोग बोले अपनी बुद्धि का इस्तेमाल कर कर कहाँ कहाँ चले गए? चांद पर चले गए, मार्स पर चले गए, अभी कहाँ जाने वाले डिसाइड कर रहे हैं। वो भी हम बाद में कभी चर्चा करेंगे कि चांद पर जाके क्या किया। गए तो गए, पत्थर उठा के लेके, कुछ तो अच्छा किसी को उठा के लेके आते हैं ना, ठीक है, वो बाद में चर्चा करते हैं, वो अलग टॉपिक है। तो अभी गैजेट्स देखते हैं, इतना सारे गैजेट्स है। तो ये गैजेट्स इस्तेमाल करने के बाद कोई आपको सुख शांति प्राप्त होती है? कितने लोग बोलते हैं कि जब से मोबाइल आया तब से मैं सुकून की चैन की नींद सो रहा हूँ। हाथों पर अरे एक भी नहीं। फिर मनुष्य ने अपना बुद्धि लगाकर, है ना, क्या क्या आप यूएस में है तो वीडियो कॉल से देख सकते हैं एक दूसरे को, कितना अच्छा किया ना, है कि नहीं? उतना ही होता है कि उधर का सुबह तो इधर का रात, उतना ही प्रॉब्लम दूसरा कुछ नहीं। और इतना ही कि जो मोबाइल आने के बाद जो है कैसे समय चला जाता है पता नहीं चलता, टाइम पास हो जाता है। तो हालांकि हम सुखी होना चाहिए, लेकिन हम सुखी नहीं है। इसका मतलब क्या है कि जो एडवांसमेंट इन साइंस टेक्नोलॉजी प्रोड्यूसिंग हैप्पीनेस, ये गलत है। लगता है हाँ कुछ चीज़ें फास्ट हो रही है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि हम सुखी हो गए हैं। जो सिटीज़ है, कॉस्मोपॉलिटन सिटीज़ हैं, वहाँ पर हम देखते हैं कि क्या होता है, टेक्नोलॉजी अभी कार बनाई है, इलेक्ट्रिक कार बनाई है, हाइड्रोजन कार बनाई है। उसके पहले जो है कार्स थे, बाइक्स थे, उससे क्या हो रहा था? एयर पोल्यूशन, वाटर पोल्यूशन। तो ऐसे सब जो है ट्रैफिक जाम हो रहा है, इसलिए क्या किया? फ्लाईओवर्स। तो इसका मतलब ये नहीं कि फ्लाईओवर में भी फास्ट जा रहे लोग, उधर भी ट्रैफिक जाम हो रहा है। मुंबई, दिल्ली में, कलकत्ता में देखा जाए तो इतना ट्रैफिक जाम होता है, कभी कभी चूहे जल्दी चले जाते हैं, वो उधर ही रह जाते हैं। आपने ये अनुभव किया होगा लास्ट 10 डेज में ट्रैफिक में फंस गए तो 2-2 3-3 घंटा फंस गए। ये तो पूना का आगे जाके होने वाला है, फिलहाल तो बस बाकी सिटी में देख सकते हैं। तो दुर्भाग्यवश इतने तरक्की के बावजूद भी मनुष्य क्या है? असंतुष्ट है, चिंता से भरा हुआ है, तनाव उसके अंदर बहुत सारा है, उदास है बेचारा, और सबके ऊपर दुखी है। कोई बोल सकता है नहीं हम सुखी हैं। आपको पता है स्माइलिंग फेसेस एंड क्राइंग हार्ट्स दिखाने के लिए, किसी होटल में जाओ या रिसेप्शनिस्ट जो होता है या होती है,
वो रोते रोते बोलते हैं वेलकम, हंसते हंसते बोलते हैं ना, क्योंकि पैसा किसके लिए मिलता है? हंसने के पैसे, स्माइल देने के पैसे मिलते हैं। अंदर बॉस ने डांटा हो, सैलरी कम किया हो, है ना, इंक्रीमेंट नहीं दिया हो, लेकिन जब जॉब पे तो हंसना ही पड़ता है आपको। या फिर अब कोई बॉस आपको चिल्लाता है, काम तो करना ही पड़ेगा, गुस्सा तो नहीं कर सकते हैं। तो ये सब हम देख सकते हैं कैसे जो है लोग इतना कुछ होने के बावजूद भी जो है वे दुखी है जीवन में। तो हृदय में सच्चे आनंद के बिना जो है हमें बाकी चीज़ें का आनंद नहीं ले सकते। आपने कभी देखा है कि जो पशु है, उन दो पशुओं के बीच में दंगा हो गया, दंगा फसद हो गया, एक तरफ से हाथी आए, एक तरफ से शेर आ गए और दंगा करके पूरा फॉरेस्ट को नष्ट कर दिया। ऐसा सुना है कोई न्यूज़? नहीं। है ना, कुत्ते आए पूरे गली को पूरा एकदम क्या करते, खराब करके। नहीं। कभी सुना आपने बंदर ने जो है पेड़ को लटक कर आत्महत्या कर ली? आदमी आदमी ने किया है। पेड़ क्या, फैन को ही लटके मर गया। या फिर ऐसे कभी देखा कि अरे जो है दो शेर हैं ड्रग्स लेके चले गए, ज़्यादा सेवन हो गए इसलिए मर गए, ऐसे कभी सुना है? नहीं। लेकिन हमने ये सुना है मनुष्य ने ज़्यादा ड्रग्स लिया और चला गया। तो सोचिए, मतलब मनुष्य का बुद्धि होने के बाद भी वो कैसे इस्तेमाल करता है। ये गलत है, आत्महत्या करना गलत है। वो प्राणी को समझ में आता है, आप कुत्ते को कितना मारो, लेकिन बोलते क्या है डेली मारता है, कुछ देता नहीं है, लेकिन कभी जाकर सुसाइड नहीं करेगा। एक IIT का बच्चा था, 2005 की बात है, जब मैं IIT खड़गपुर में था, तो उसने सुसाइड किया। सुसाइड का रीज़न क्या है? हर साल उसका फर्स्ट रैंक आता था और 4th ईयर में 7th सेमेस्टर में उसका रैंक सेकंड आया, उसने आत्महत्या कर ली। सोचिए, कई ऐसे बच्चे हैं, भले AT-KT भी लग गए तो ठीक है, क्या प्रॉब्लम, जाए अगले साल करेंगे क्लियर, है कि नहीं? कोई तो ऐसे भी है। मेरा एक फ्रेंड है, PICT में था, इंजीनियरिंग को 8 साल लगाया उसने, टेंशन फ्री था, हर साल YD होता था, YD मतलब ईयर डाउन, हर साल फर्स्ट ईयर YD, सेकंड ईयर YD, थर्ड ईयर YD, फोर्थ ईयर YD, लेकिन 8 ईयर के बाद पास हो गया। ठीक है, अच्छी बात है कि यूएस में अभी, ऐसा मतलब ये नहीं कि वो 8 साल लगे तो गया काम से, नहीं, लेकिन वो जब YD होता तो बाकी चीज़ें करता था, तो उसके कारण आज वो उधर है। ऐसे कई सारे हैं, तो उनको टेंशन ही नहीं होता है। लेकिन सोचिए कि एक रैंक कमाने से सुसाइड कर लिया, तो ऐसे भी लोग होते हैं। तो ये ऐसा क्या है जो मनुष्य को पशु से श्रेष्ठ बनाया जाता है, अभी हम देखेंगे। और ये आपने उत्तर दे दिया है। तो महाभारत में एक श्लोक आता है, आहार निद्रा भय मैथुनम च सामान्य एतत् पशुभिः नराणाम धर्मो हि तेषाम अधिको विशेष धर्मेण हीन पशुभिः समान। तो आहार निद्रा भय मैथुन प्राणी और मनुष्य दोनों में समान है। उसमें जो आनंद मनुष्य को मिलता है वही आनंद प्राणी को मिलता है। लेकिन फिर डिफरेंस क्या है? धर्म। जब व्यक्ति धर्महीन बन जाता है तो वो क्या बनता है? पशु भी समान, पशु के समान बन जाता है। तो धर्म जो है, हमारा धर्म अगर हम पालन करते हैं तो वी आर लाइक अ मंडी, अदरवाइज वी आर टू लेगेड एनिमल्स। कोई फर्क नहीं, कोई अंतर नहीं है। वो भी वो कार्य कर रहे हैं, हम भी कर रहे हैं, तो क्या अंतर है हमें और उनमें? कुछ अंतर नहीं है। तो हमें जो है ये 4 चीज़ें नहीं करना चाहिए, उसके आगे भी जो है हमें सोचना चाहिए, पूछना चाहिए। तो ऐसे कई सारे क्वेश्चंस हैं जो हमें मनुष्य को बुद्धि दी है तो वो पूछना चाहिए। मैं कौन हूँ? क्या भगवान मौजूद है? सफलता का रहस्य, सच्चा मार्गदर्शक ढूंढना। तो अगर हम मनुष्य तो ये सब चीज़ें हमें करना चाहिए। तो कई सारे लोग हैं बोलते कि हम भाग्य को बनाते हैं या फिर भाग्य हमें बनाता है। अगर ईश्वर एक है तो इतने सारे धर्म क्यों? अच्छे लोगों के साथ बुरा क्यों होता है? हम तो अच्छे हैं लेकिन हमारे साथ बुरा क्यों होता है? ऐसा आता है प्रश्न आपको? कई बार जो है हम अच्छा पढ़ाई करते हैं, कम मार्क आते हैं, अच्छा इंटरव्यू देते हैं लेकिन सिलेक्ट नहीं होते हैं, घर में अच्छा काम करते, कभी कभी अच्छा कुकिंग करते लेकिन टेस्ट आता नहीं है, झगड़ा हो जाता है, बुरा तो कुछ किया नहीं था, वैसे क्यों होता है? तो ये क्वेश्चन पूछना मनुष्य जीवन का उद्देश्य है। नहीं तो फिर चल रहा है खाना पीना सोना,
इसमें हमारा जीवन जा रहा है। और भी बहुत कुछ है, ये सभी के उत्तर जो है हम अगले कुछ सेशनों में आपको देंगे। अभी देखेंगे कि अच्छे गुण क्या होता है, आसुरी गुण क्या होता है, डिवाइन क्वालिटीज। कोई बताएंगे डिवाइन क्वालिटीज कौन कौन सी होती हैं, अच्छे गुण कौन कौन से होते हैं? Yes? सच्ची बात, सच्ची बात, ओके। ट्रूथफुलनेस, Politeness. पोलाइटनेस, करेक्ट। विनम्रता, विनम्रता, ओके। ह्यूमिलिटी, ओके। हाँ, नम्रता, और कोई इधर? स्प्रेडिंग लव, ओके। हुज लव, ओके, इन जनरल, ओके। compassion, यस, कंपैशन, दया, ओके। हेल्पफुलनेस, दूसरों की मदद करना, प्योरिटी, ये भी जो है डिवाइन क्वालिटीज हैं, ओके। यस, ईमानदारी, ईमानदारी, करेक्ट। ऑनेस्टी, Non-judgmental. यस, नॉन जजमेंटल, दोस्ती करना, दोस्ती करना किनके साथ? बुरे लोगों के साथ? हाँ, अच्छे लोगों के साथ दोस्ती करना, करेक्ट। तो ये है जो है डिवाइन क्वालिटीज है। तो अभी डेमोनियक क्वालिटीज जो आसुरी गुण है वो कौन कौन से हैं? वो तो फटाफट हाथों को आना चाहिए। ओके, उधर उधर गुस्सा करना, मत्सर करना, एक 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 दूसरों को भी चांस दीजिए। सही, हाँ, गुस्सा करना, ओके। यस, ओके, इधर, किसी भी बात से डरना, ओके, डरना, ओके, ठीक है। द्वेष करना, ओके, ओके। और छल कपट करना, गुस्सा करना, वायलेंस, गुस्सा करना, हिंसा करना। माइक में बोलिए थोड़ा सा। किसी का भरोसा तोड़ना है, विश्वास करना। ओके, ट्रस्ट, ट्रस्ट को तोड़ देना। एंगर, ग्रीड, लस्ट, जेलसी, सेल्फिशनेस, एरोगेंस, ये जो है डिमोनिक क्वालिटीज है, आसुरी गुण है। तो ये सकारात्मक सोच और नकारात्मक सोच। तो हमें अगर आगे बढ़ना है तो हमें हमेशा सकारात्मक होना चाहिए। तो जो भी हमारे जीवन में होता है, ओके, मांसाहार करना सबसे गलत बात, ओके, आसुरी गुण तो हिंसा में आ जाता है, क्योंकि जब हिंसा करते हैं किसी की हत्या कर कर, कई लोग हत्या करके छोड़ते नहीं, हत्या करके खा भी जाते हैं, तो भी गलत बात है। तो हम ये बोल रहे थे कि जब भी कुछ चीज़ हमारे जीवन में होती है तो उसे हमें सकारात्मक देखना चाहिए। अभी आप ऐसा आप थोड़ा डिफिकल्ट है बचाना इसको, फेल हो गए उसको सकारात्मक कैसे देखेंगे? सकारात्मक ये देखना है कि हमने पढ़ाई नहीं की, इससे फेल हो गए, ना कि एग्जामिनर ने या फिर उसने पेपर चेक किया उसने फेल किया है। उसका क्या बात, जो लिखेंगे वही मार देंगे आपको, करेक्ट? तो हमें वो देखकर आगे और अच्छी तरह से पढ़ाई करने का प्लान करना चाहिए। तो ये अच्छे फल हम देख सकते हैं कैसे हमारे जीवन में क्या क्या ला सकते हैं। तो अभी हम देखेंगे कि जो आर्ट ऑफ स्मार्ट वर्क जो होता है तो कैसे उसको करना है, उसकी जो कुछ अलग अलग टिप्स हैं वो देखेंगे। तो अभी आपने जो नोटबुक देखी होगी, सबने उसका इस्तेमाल किया होगा। तो उसमें अगर आप 100 पेजेस का अगर आप नोटबुक लाते हो तो उसके अंदर 100 पेजेस होते हैं। तो 100 पेजेस जो है वे आपने लिखना स्टार्ट नहीं किया। तो जैसे आप लिखते जाते हो एक एक पेज क्या हो जाता है, भर जाता है, खत्म हो जाता है। तो ऐसे ही 100 पेजेस हमारे जीवन के हैं, उसमें से कुछ लिख दिए हमने। अभी कैसे लिखे हमको ही पता है, अच्छा लिखा कि बुरा लिखा। किसी का 4 साल, 10 साल, 20 साल, 20, 30, 40, 50, 60, तो ऐसे कई सारे पेजेस हमने भर दिए हैं। हाँ, लेकिन इसका मतलब आप यहाँ पर है, इसका मतलब नोटबुक कंप्लीट हुआ नहीं है। यहाँ पर है जीवित है मतलब नोटबुक कंप्लीट नहीं हुआ है ना? तो अभी भी हमारे पास समय है, मौका है कि हम जो बचे हुए पेजेस हैं उसको अच्छी तरह से लिखें। अब तक हमने थोड़ा सा गलती कर दिया है। देखो ये आदमी गुस्सा है, बॉस, बॉस देखा होगा आपने, आप जॉब कर रहे हो तो ऐसे ही सिचुएशन में देखा होगा।
या पिताजी को देखा हुआ जो बच्चा कुछ शैतानी करता है, और साइड में देख सकते हैं कि हाउ इज चेयरफुल, अच्छा एकदम खुश है। तो ये हमारे ऊपर है कि हमें कैसे बनना है, नेगेटिव या पॉजिटिव, सकारात्मक या नकारात्मक। तो ये लाइफ का जो ये बुक है, ये हमारे ऊपर है कि हम कैसे लिखते हैं उसे। बहुत सारे लोगों को पता नहीं होता क्या लिखना है क्या नहीं लिखना है ना? सुबह उठ रहे हैं, काम कर रहे हैं, रात को सो रहे हैं, वापस सुबह, तो ऐसे दिन जा रहे हैं। तो इसलिए अभी हमें एक मार्ग या एक जो वे पाथ है वो मिलने के बाद हम जो अगला जो बचा हुआ हमारा बुक है उसको अच्छी तरह से हम लिख सकते हैं। तो वही देखेंगे हम कि कैसे वो लिख सकते हैं अपने जीवन की पुस्तिका, जो है अहंकार अनुकूल और पर्यावरण अनुकूल परिवार। जिस घर में अहंकार नहीं है, गरीब है, पैसा कम है, जो भी मिल रहा है उससे संतुष्ट है। क्यों? क्योंकि अंदर ईगो नहीं है, अहंकार नहीं है, सिंप्लिसिटी है। लेकिन दूसरी जगह देखेंगे हम, रिच है, स्टिंकिंग रिच बोल सकते हैं, लेकिन बहुत सारा पैसा है लेकिन प्यार नहीं है। कई बार ऐसा होता है, पत्नी कहाँ है पता नहीं, पति कहाँ है पता नहीं, दोनों जॉब कर रहे हैं, पति आज बैंगलोर में है, पत्नी यूएस में है, पत्नी यूएस से आती है, पति यूके चला जाता है, बच्चे कहाँ हैं उनको ही पता है। ऐसा होता है। तो ऐसा सिचुएशन जो है आजकल होता है। तो हमें देखना है कि कैसे हम, इसका मतलब हम ये नहीं बोल रहे कि आपको डिस्करेज नहीं कर रहे कि पैसा मत कमाओ, वी कैन अर्न, लेकिन वो पैसा आने के बाद आपके फैमिली के अंदर, परिवार के अंदर प्रेम होना चाहिए। अगर वो नहीं है तो उस पैसा कमाकर उसका लाभ क्या है? कुछ लाभ नहीं। हाँ, आप बिना पैसे की प्रेम से रह सकते हो, और पैसा होने के बाद भी प्रेम से रहना वो भी एक क्या है, टेक्निक है, बहुत बड़ा जो है कठिनाई बोल सकते हैं, डिफिकल्ट है, लेकिन रह सकते हैं। तो कैसे रह सकते हैं सिखाएंगे इसको। तो आप सोचिए, अब ये 5 जो है इंद्रिय हैं, 5 घोड़े ज्ञानेंद्रिय। कौन कौन से ज्ञानेंद्रिय होती हैं? हाँ यस, तो 5 जो है, और पांचों अगर घोड़े हैं और 5 दिशाओं में भागेंगे तो क्या होगा? क्या होगा? जो लगाम है वो मन है, जो ड्राइवर है वो बुद्धि है, और जो पैसेंजर है वो क्या है? हम है। अगर आप किसी रथ में बैठे हो और घोड़े जो है पांचों दिशा में भाग रहे हैं तो आपका क्या होगा? अभी आप बोलेंगे रथ ना देखा है ना घोड़ों को देखा है, सिंपल है, कार ले लो और ब्रेक फेल हो गया उसका, तो क्या होगा? और साथ ही साथ स्टेयरिंग भी फेल हो गया है, ना ब्रेक लग रहा है, स्टेयरिंग भी ढीला हो गया, तो वो इधर भाग रहा है उधर भाग रहा है, तो क्या हालत होगा सोचिए। आप तो ड्राइवर भी जाएगा और जो पीछे पैसेंजर है वो भी चला जाएगा। तो अभी इस ऐसे सिचुएशन में जनरली मैक्सिमम लोगों का ऐसा सिचुएशन है। अभी इसके अंदर हम थोड़ा नहीं जाते हैं, बाद में केवल डिस्कस करते हैं कैसे हमारे इंद्रिय हमें अलग अलग दिशाओं में लेके जाते हैं। और ये जो है सबका है, ऐसा नहीं कि नहीं, कभी कुछ देखने बैठते तो देखने देखने बैठ जाते हैं, कभी कुछ खाते बैठते तो खाते बैठ जाते हैं, कैसे समय निकल जाता है पता नहीं है। तो अभी इससे बाहर निकलना है, उसके लिए अभी ये जो है टेक्निक्स है। अपने जीवन की पुस्तिका की परिपक्वता से कैसे लिखें? तो स्वाभाविक गुण, नेचुरल क्वालिटीज होती हैं, अर्जित गुण जो गौरव करते हैं। जैसे आपने देखा जब बारिश गिरती है, जब बारिश का पानी एकदम प्योर होता है, आपने देखा भी को बारिश गिर रही है, तो जब बारिश का पानी गिरता है जमीन पर तो वो पानी कैसे हो जाता है? मड़ी हो जाता है, खराब हो जाता है। तो वैसे ही हम लोग हैं, शुद्ध थे हम लोग, लेकिन जैसे ही इस भौतिक नेचर के संपर्क में आ गए हम भी दूषित हो गए। जैसे बच्चा जन्म लेता है, कितना इनोसेंट प्यारा होता है, लेकिन जब 20 साल का हो जाता है वो सब होता है इनोसेंट प्यारा, हाँ या ना? हाँ। तो इसका मतलब क्या है? उसके पास कुछ ऐसी चीजें आ गई उसके कारण कंटेमिनेट हो गया। तो वैसे ही जो है, हम शुद्ध थे लेकिन कंटेमिनेट हो गए, लेकिन अभी हमें वापस शुद्ध होना है, हो सकते हैं, होप मत छोड़िए, हम शुद्ध हो सकते हैं।
अभी ये अर्जित बुरे गुण जो है क्या करते हैं, सरल सिंपल सरल गंभीर और बहुत गंभीर, तो ये सिंपल जो है टालना, हम क्या करते हैं पोस्टपोन करते हैं, ये आदत है बहुत बार है। सेमिस्टर होता है, सेमिस्टर में जो पढ़ाते हैं उसके बाद ठीक है आज का कल करेंगे, थोड़ा घूम के आएंगे, फिर सबमिशन होता है, फिर क्या हम सबको बताएं कैसे सबमिशन करते हैं, पुरानी फाइल लेके आते हैं, रट्टा मारते हैं उसको, या फिर सीट्स बना लें तो जीटी मार के, इंजीनियरिंग वाले हैं, ओके ओके कई ऐसे नहीं सभी मारते हैं जीटी, तो उसको जो करते भी है आर्किटेक्चर वाले तो पूरा रात रात भर पे सीट बनाते हैं। तो ऐसे जो है टालना मतलब हम पोस्टपोनिंग करते हैं, ये स्टडी करते फिर एंड में फिर हम लोग क्या करते हैं जब पीएल लगता है तो पूरा फिर जिगर शुरू सुना के रट्टा मारते हुए दो दो दिन में एक एक सब्जेक्ट करते हैं, इसलिए फिर क्या होता है रिजल्ट खराब आता है। गंभीर क्या है, आसानी से चिढ़ जाना, अगर कोई बोलते माता पिता बोलते थोड़ा पढ़ाई करो गुस्सा हो जाते हैं, या फिर बॉस बोलता है अरे ये कंप्लीट करके दो तो गुस्सा हो जाता है। और मोस्ट सीरियस जो है निष्ठा की कमी, ट्रस्ट जो है नहीं होता है। तो ऐसे जो ये है ना मूड खराब रहना, समूह कार्य में असमर्थता मतलब टीम वर्क जो उसमें असमर्थ था, कैपेबिलिटी, तो ये सब जो है बुरे गुण, और दूसरे की बुराई करना ये तो है ना छोड़ता ही नहीं है ये गुण। तो ऐसे जो है बुरे गुण है इसको निकालना है। तो स्वयं परीक्षण हमें करना है कि मेरे व्यक्तित्व का प्रकार क्या है, हमें देखना है हमें कि हम क्या है। आप सब ध्यान देके अभी सुनना है देखना है, तो हम कौन से इसमें आते हैं। फर्स्ट पिक्चर है अच्छाई, सत्व गुण, हमेशा दूसरे में अच्छाई देखना है। दूसरा गुण जुनून, पैशन, तो देखिए वो बॉस पीछे लगा हुआ है, चिल्ला रहा है काम कर काम कर, और सामने वाले परेशान हो जाएगा। अगर कोई पीछे आपके पीछे पड़ा है तो वो टेंशन आएगा, है ना। और तीसरा जो है तमोगुण, टेंशन ही नहीं है कुछ, देखेंगे क्या करना है। तो ये तमोगुण जो है ये इसका जो है लक्षण जो है निद्रा, आलस्य और प्रमाद। अगर कोई तमोगुणी व्यक्ति है तो देखना है कि ज्यादा सोता है, आलसी है और मैड है। तो ये जो है हम देखते हैं कि जो जो प्राणी कौन सा है देखा आपने? बता सकते हैं कौन सा? फॉक्स, फॉक्स। तो उसका ये जो है